दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आपका सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज हम एक नए विषय पे बात करेंगे, एक नई जानकारी देंगे हम आपको। तो आज हम जा रहे हैं किसी चीज को लेने के लिए। क्या लेने जा रहे हैं चलिए आपको हम पहुंचकर बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा लौकी और कद्दू का 4-5 दिन का अपडेट है। ये हमने इसमें लगाया था और थोड़े ज़्यादा बीज डाले थे। क्या पता कौन निकलेगा कौन नहीं, कितना अंकुरित होगा, कितने जर्मिनेशन होगा। तो देखिए हमने कम से कम 200 बीज डाला था। तो इसमें से 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक ये देखिए आड़ा टेढ़ा निकला है, इसको हटा देंगे। और जो अच्छे स्वस्थ बीज हैं इसमें बस मैं मेरे ख्याल से 1 या 2 पेड़ छोड़ूंगी, बाकी मैं कहीं और रोप दूंगी इनको। थोड़ा मौसम अच्छा होगा क्योंकि अभी पौधे रोपने लायक नहीं है, मतलब उखाड़ कर अभी रोपेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल होगा लगने में। तो ये हमारा ये देखिए, ये लौकी है, मैं पहचानती हूँ पौधों को। ये लौकी है और ये कद्दू है और ये भी कद्दू है, ये और ये लौकियाँ हैं, ये लौकी है, ये भी लौकी है, ये कद्दू है, ये कद्दू है और ये कद्दू है। तो ये देखिए, ये ड्रम में हमने लगाया था, खाद का ड्रम है ये हमारा। तो खाद हमारी नीचे बन रही है, ऊपर से थोड़ी खाद मिट्टी डाल के हमने इसमें लगाया है। पौधे तैयार हो रहे हैं और साथ में 1 आध पौधों को छोड़ूंगी इसमें। बाकी गार्डन हमारा बुरा नहीं दिख रहा, अभी भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, फूल भी खिलते हैं और वेजिटेबल तो रोज़ ही मिल जाता है दोस्तों। देखिए मैं साइड में ना ऐसे वेजिटेबल को दबा के जा रही हूँ डलिया में। 2 तरह की लीफी वेजिटेबल है। भिंडियाँ भी रोज़ ही तोड़ते हैं, लेकिन मैं भिंडियों के कंटेनर को अब खाली करूँगी और थोड़ी तैयारी करूँगी गर्मियों की, गर्मी के बाद की जो बरसात की, क्योंकि बरसात में फिर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मिट्टी जो है ना वो एकदम गीली हो जाएगी और अगर आप बाहर निकालेंगे उसको सुखाने के लिए तो बह जाएगी। पानी का कोई ठीक नहीं रहेगा, कब पानी गिरना शुरू हो जाए। तो ये जैसे हमारे ये सब कंटेनर हैं, एक्चुअली इसको मैं इसलिए खाली नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसमें वो जो होता है ना पेठा, ये देखिए मैं आपको इस तरह से पेठा जो है ना फल रहे हैं, तो कई फल रहे हैं, तो इसलिए इसको नहीं निकाली थी, लेकिन निकालना पड़ेगा अब क्योंकि तैयारी तो गर्मी की करनी पड़ेगी। 10 दिन बाद बारिश हो जाएगा तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे जो भी कंटेनर हैं सबको खाली करके, और ये देखिए ऐसे पेठे फैले हुए हैं। 3 पेठे हमने तोड़े हैं, उसको हम नहीं बता पाया, तो उसको नहीं बता पाई मैं, नीचे रखा हुआ है। भिंडियाँ इतनी अच्छी फल रही हैं दोस्तों, ये देखिए लाल भिंडी लगभग रोज ही तोड़ते हैं, रोज। ये देखिए कितने सुंदर, कितने स्वस्थ दिख रहे हैं ना पौधे। तो आप लोग भी तैयारी करिए। मेरे बहुत से कंटेनर खाली हुए, जैसे इसमें प्याज था ये खाली हुआ है, ये इसमें पालक था ये भी खाली हुआ है, इसमें कुछ नहीं लगा पाई। बाकी इनमें देखिए इसमें जो है हमने हल्दी लगाई है और ये देखिए इसमें भी हमने हल्दी लगाई है और ये अंकुरित भी हो रही है। तो आप ये देखिए कि आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं, आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा। आप ये जो बेलवर्गीय सब्जियां हैं इनकी तो शुरू ही कर दीजिए लगाना। ये भी हल्दी ही है, बेलवर्गीय सब्जियों को शुरू कर दीजिए। ये है अदरक, और जो कि अंकुरित भी हो रहा है, देख मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये अदरक है। और मैंने लगाया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, जिमीकन। ये देखिए ये जिमीकन, ये भी अंकुरित हो रहा है, बाहर आ रहा है। ये देखिए ये थोड़ा बहुत जो भाजी वगैरह उग जाती है ना, तो ये हर कंटेनर में उग जाती है, कुछ भी आप लगाओ ये अपने आप आ जाती है। तो इसको फिर हम हटा देंगे, थोड़ी और बड़ी होगी तो हटा देंगे। तो इस तरह से आप गर्मियों में, गर्मी का अब चल रहा है तो अभी गर्मी में तो उतना कुछ खास लगा नहीं सकते, तो बेलवर्गीय सब्जियां जो है उनकी तैयारी करिए। आप बैगन मिर्ची के पौधे रख सकते हैं, मतलब बीज को डाल सकते हैं, और टमाटर के भी बीज को डाल सकते हैं। और ये सब बीज जो है 1 महीने में तैयार होते हैं, जैसे टमाटर का हो गया, मिर्ची का हो गया, बैगन का हो गया।
तो इनमें 25 दिन या 1 महीने लग जाते हैं इनको तैयार होने में, रोपने में। तो 1 महीने बाद तो अच्छी खासी बारिश हो जाएगी, तो आप इनके पौधे अभी लगा सकते हैं। पौधे मतलब बीज को डाल सकते हैं, ताकि आपको टाइम से पौधे मिल जाएं लगाने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको तैयारी करनी होगी। आपके जो भी कंटेनर हैं इनको खाली करिए। खाली करके इनमें खाद मिट्टी बराबर दे के जो भी आप डालते हैं अपनी मिट्टी में पौधे लगाने के लिए, तो उनको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो उनमें लग जाए धूप। तो ये मैं अब कर रही हूँ। दोस्तों आइए मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाने जा रही हूँ। ये नहीं, और आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं बहुत अच्छी सी चीज़। ये तो बस बच गया, समझ लो। पिछली बार भी मेरा एडेनियम बच गया था। ये देखिए पक गया है और पककर फट गया है। तो इसमें से हमें ढेर सारे बीज मिलेंगे एडेनियम के। गनीमत है कि ये उड़ा नहीं, कुछ तो उड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आज देखा इसको, तो कुछ उड़ा होगा, लेकिन फिर भी बच गया। एक अभी ज़बरदस्त आंधी आई थी, तो 2 रहता है ना, ये तो एक साइड का उड़ गया था पूरा टूट के, और ये देखिए पककर फट गया है, दिख रहा है ना। और भी हैं दोस्तों, तो अब मैं उनको बांध दूंगी, क्योंकि ऐसे में तो गलती हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ओहो, ये भी पक गया, और पककर ये तो बाहर भी आ गया है। ये देखिए एक दाना इसका ये बाहर निकल गया है। ऐसे ये पक गया है तो ये तो तोड़ा जा सकता है, क्योंकि हम क्यों रखें उड़ते तक, ये तो पक गया है। ये देखिए, तो मैं सोच रही हूँ, देखिए ना, ये इसका दाना जो है ये बाहर आ गया है पककर। इसको मैं सोच रही हूँ बांध देती हूँ, थोड़ा और पक जाए। दोस्तों एक तो टूट गया बांधते समय, ये देखिए हाथ से उसको बांध रही थी तो ये टूट गया। वैसे ये पक गया है, पक गया तभी इसके बीज जो है फटकर बाहर आ रहे हैं। एक साइड का मैंने इसको बांध दिया है, तो ये 2-3 दिन में पूरे पक जाएंगे, तो फिर मैं इसको तोड़ लूँगी। तो दोस्तों देखिए इसी तरह से ये भी है। इनको ना दोस्तों अगर हम नहीं बांधेंगे तो ये पककर कब फटकर उड़ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इनमें क्या होता है ना कि पंख जैसे लगा रहता है, और वो जैसे ये पकता है, 1 मिनट सॉरी मैं दिखा रही हूँ, सॉरी, जैसे ये पकेगा ना, ये ऐसे ये फट जाएगा इस तरह से। ये देखिए ये ऐसे मुंह खोल देगा। तो इनमें जो है ना ये पंख रहते हैं, ये जो इसके एडेनियम के जो बीज रहते हैं इनमें पंख रहते हैं, तो आपको एक दाना भी नहीं मिलेगा, ये सबका सब उड़ जाएगा। तो ये थोड़ा जब मैच्योर होने लगे तो इसको आप रस्सी या आपके पास जो भी हो इसको बांध दीजिए। तो चूंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो मैं बांध कर आपको दिखाती हूँ। आज मैं सारे एडेनियम को बांध दूंगी, क्योंकि और भी हैं इसमें बीज आ रहे हैं, तो वो फट के उड़ ना जाएँ। देखिए हमने इसको इस तरह से बांध दिया। ये देखिए, आप चाहे तो इसको धागे से बांध दीजिए, और चाहे तो रस्सी, जो भी आपको मिल जाए। मैं ऊपर आई तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैं बोरियों से रस्सी निकाल के तांत के इससे बांध रही हूँ। अभी मेरे ये 2 और हैं, देखिए ये 2 और खिले हैं, इनको भी बांधूंगी मैं। ये बन गया जैसे तैसे, ये दोनों तरफ का बांधना रहता है। देखिए तो ये जैसे तैसे हमने दोनों को बांध दिया। इससे क्या होगा कि हमें ढेर सारे एडेनियम मिलेंगे। इधर भी खिला हुआ निकला हुआ है। देखिए जैसे ये हमने एक ऐसी एक निकला था, उसमें से इतने सारे एडेनियम मैंने इसी साल, अभी मतलब 1 महीने पहले इनको लगाया है। कम से कम 50 एडेनियम है ये। और इतने से पके वाले हैं। देखिए एक निकल गया है। अब इनको जाके मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये बाहर निकलने को हो रहे हैं, तो पकड़ के ले जा रही हूँ मुट्ठी में। दोस्तों ये ना जरा सी हवा में ये उड़ जाते हैं, इसीलिए मैं इनको घर के अंदर लेके आई। क्योंकि ना पिछली बार मैं बाहर बैठ के, क्या आवाज़ आ रही है, तो पिछली बार मैं झूले में बैठ के निकाल रही थी और ढेर सारे एडेनियम मेरे उड़ गए। वो तो फिर मैं जैसे तैसे थाली में रखी थी, तो उसको दवाई पेट से, तो फिर कुछ बच गए थे, और मेरे को 10-20 एडेनियम उड़ गए थे। तो अभी मैं एक हाथ से निकाल रही हूँ, इनको पहले निकाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों एक बात बता दूँ, मैं ये वाला है गुलाबी,
ये अडेनियम का जो बीज है ये गुलाबी है और ये वाला है वाइट, एकदम सफ़ेद। तो दोनों को मैं अलग अलग डब्बों में रखूँगी। ये हैं हमारे 2 डब्बे, पहले इनको निकाल लूँ, इसके बाद में इनको अलग अलग डब्बों में रखूँगी। दोस्तों ये बीज देखने में बहुत ही सुंदर रहते हैं और बहुत ही छोटी जगह में ढेर सारे बीज रहते हैं। तो ये एक एक तरफ का ही हमने तोड़ा, ये टूट गया, पक ही गया था तो ये टूट गया, इसको हम उठा लाए। और ये वाला देखिए कितना छोटा सा निकला था, तो इसमें इतना सारा बीज निकला है। ये है पिंक और ये है वाइट। अब मैं इनके जो ये पंख है ना, ये देखिए, ये इसको बीज को कैसे करना है, इधर से तोड़ना है और इधर से तोड़ना है। और हमारी ज़रूरत का सिर्फ ये है, ये जो चावल धान के जैसे दिखता है ना, ये है हमारी ज़रूरत का, ये बनेगा अडेनियम। बाकी इसके जो ये पंख हैं ये किसी काम के नहीं होते हैं। तो हम इसको निकाल कर पूरा रख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक हाथ से नहीं बनेगा। ये हमने अलग अलग निकाल लिया, ये पिंक बीज है और ये वाइट बीज है, मतलब वाइट अडेनियम का ये है और ये पिंक। दोस्तों इनको हटाने से एक फ़ायदा ये और होता है कि ये उड़ता नहीं है। अब ये नहीं उड़ेगा, लेकिन इसके साथ ये ना, इसके ऐसे उड़ जाते हैं इसके साथ। ये बहुत ही ऐसे सुंदर बहुत है, लेकिन ये अडेनियम को उड़ा ले जाएंगे, इसलिए इनको तुरंत हटाना ज़रूरी रहता है। अगर आप ऐसे डब्बे में भर देंगे ना इनके पंख के साथ, तो कभी डब्बा खोलेंगे ना तो हवा में अगर ज़रा सा भी हवा मिला तो ये उड़ जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं 2 डब्बे में अलग अलग इनको भर के रख दूँगी, बाद में जिस दिन मैं इनको उगाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी। दोस्तों देखिए, जो मैंने कहा था ना कि 100% जर्मिनेशन नहीं होता किसी चीज़ का, उसमें मैंने बहुत सारे बीज डाले थे। तो सिर्फ 5 पेड़ लौकी और 5 पेड़ कद्दू उगा है, बहुत सारे बीज डाले थे तो नहीं उगा, लेकिन मेरे लिए पर्याप्त है। इसलिए थोड़े बीज ज़्यादा डालना चाहिए। और कई बार आड़े टेढ़े या ख़राब पौधे उगते हैं, मैं आपको दिख नहीं रहा, ये देखिए ये नहीं है रखने लायक, इसको हटा दूँगी कुछ दिन में। तो जो अच्छे पौधे होंगे, स्वस्थ होंगे, उनको रखूँगी। और एक पौधे को, किसी भी पौधे को एक इसमें छोड़ दूँगी, क्योंकि ये पर्याप्त है। ये देखिए बहुत बड़ा ये ड्रम है, तो इस पर पर्याप्त है, इसके लिए खाद पानी पौधे के लिए मिल जाएगा। क्योंकि बेलवर्गीय जो पौधे हैं ना, वो छोटे कंटेनर में बिल्कुल नहीं होते हैं, उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इनकी जड़ें जो है बहुत गहरी जाती हैं, इसलिए इनको पोषक तत्व में नहीं मिल पाते हैं। बल्कि करेला वगैरह छोटे में भी हो जाता है, बहुत छोटे में तो करेला भी नहीं होता है, लेकिन वो हो जाता है। लेकिन कद्दू और ये लौकी तो बहुत ही नीचे तक जाती है, और इसका पेड़ भी बड़ा मोटा सा होता है, तना भी मोटा सा हो जाता है। तो दोस्तों अब सुबह सुबह मैं आ गई हूँ छत पे। गुड मॉर्निंग, राम राम। वैसे मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोलती हूँ, बट आज बोल दिया, चलो कोई नहीं। तो अब थोड़ी सी सब्जियाँ लेंगे, जो कि हमारा डेली का रूटीन है। सुबह आके छत पे सब्जियाँ लेते हैं। मिर्चियाँ हमारी भर भर के फल रही हैं। तो दोस्तों भिंडी रोज़ खा रहे हैं, तो आज भिंडी खाने का मन नहीं है, तोड़ूंगी बट मैं, क्योंकि भिंडी तोड़ने लायक हो गई है तो मैं तोड़ूंगी। पर मैं तोड़ूंगी आज बैगन, और बनेगा आलू और बैगन, जो मुझे पसंद है। पता नहीं आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है, बट मुझे पसंद है। तो दोस्तों मैं छत पे डलिया लाना भूल गई, कुछ बर्तन लाना भूल गई। ऐसे ही तोड़ूंगी और तोड़कर इसी चीज़ में पकड़ के ले जाऊंगी। यहाँ रख देते हैं, ये ऐसे तोड़ लूँगी। बैगन की थोड़ी प्रोटीन कम हुई है गर्मी की वजह से, लेकिन जब हमको खाना होता है तो मिल जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट जो बोरे में भर भर के हो रहा था वो नहीं हो रहा है, तो अच्छी बात है, क्या करेंगे। बस 10 दिन का इंतज़ार है, बारिश शुरू हो जाए और हमारे पौधे जो है ना एकदम लहलहा के चमकने लगे। 2 दिन भिंडी ना तोड़ो तो ऐसे बड़ी हो जाती हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी। ज़्यादा बड़ी भिंडी नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास इतना ही काम थोड़ी है कि हम भिंडी तोड़ते रहें। देखिए पता नहीं बच गई है या कड़ी हो गई है।
क्योंकि जब भिंडी आसानी से टूट जाए ना तो समझिए कि वो बढ़िया सॉफ्ट है, और जब भिंडी तोड़ने में मशक्क़त करनी पड़े तो समझ जाइए कि वो कड़ी हो गई है। थोड़ी मिर्चियाँ भी तोड़ूंगी, फिर से मिर्चियाँ बहुत पक गई हैं। ये हमने तोड़ ली आज की सब्जी, और हम बनाएंगे इसको आलू के साथ, आलू और बैगन। दोस्तों आज मैं इस कंटेनर को खाली करूंगी और बरसात की तैयारी करूंगी। इसमें मैं फिर नए सिरे से खाद और मिट्टी भरूंगी, और बरसात के लिए इसमें सब्जी उगाने के लिए जो भी मैं उगाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं इस मिट्टी को फिर से उर्वरक बनाऊंगी ताकि जो भी हम पौधा लगाएं वो बहुत अच्छा हो। तो सबसे पहले हमको ये सारा जो इसमें है भिंडी वगैरह, इसको सबको मैं बुखार दूंगी, और जो इसमें फिर से खाद और मिट्टी भर के जिस तरीके से मैं पौधों को लगाती हूँ, जिस तरह से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, उस तरह से तैयार करूँगी। तो दोस्तों मैं आ गई छत पे, थोड़ी भिंडी तोड़ूंगी और थोड़ी सब्जियाँ तोड़ूंगी जिनकी ज़रूरत है, और इसके बाद शाम का पानी डालूंगी पौधों में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो पानी डालना रहता है शाम को। देखो इससे बनता नहीं है दोस्तों, बड़ी दिक्कत होती है। ये मैंने बाजू में डलिया दबा के रखा हुआ है। तो ये हो गई हमारी भिंडी। दोस्तों ये देखिए मेरा अडेनियम जो है ये पक गया है, और इससे मैं बीजों से किस तरह से अडेनियम को तैयार करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इसको हम तोड़ लेंगे। ये हैं इसके बीज, ये पंख सहित हम पंखों को तोड़ देंगे और हम इस तरह से बीज को कलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सारे दाने निकाल लिए, और ये है इसके पंख, हमको चाहिए एक। दोस्तों सुबह के 6 बजे हैं, मैं आ गई हूँ छत पर अपने किचन गार्डन में। तो थोड़ा सा कुछ इतने समय कुछ थोड़ा काम भी कर लेती हूँ, और कुछ सब्जियाँ वगैरह भी तोड़ लेती हूँ। तो अभी मेरे को काम भी है, मेरा अडेनियम जो है ना ये थोड़ा सा नीचे से इसमें फंगस लग गया था, तो इसको मैंने साफ़ किया था और फंगिसाइड लगा दिया था। 1 हफ्ते के लिए रख दिया था, नीचे से सूख गया है जो ख़राब था। इसको अब मैं यहाँ इसको रख दूँगी, रोप दूँगी। देखिए क्या होता है, बहुत तो ज़्यादा नुकसान हो गया है इसको। अगर मैं इसको पूरा काटूंगी तो फिर ये पूरा ही निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसमें, इसलिए नहीं काटा था। अब देखती हूँ क्या होता है। दोस्तों आज हम तोड़ेंगे लाल भाजी। छत पर आ गई हूँ मैं, तो ये है हमारा कलिया, इसमें तोड़ेंगे हम लाल भाजी। और ये देखिए हमने जो लौकी और कद्दू के बीज को डाला था, तो बहुत सारे बीज डाले थे, लेकिन कितने उगे हैं आपको बताऊं? 3 4 5 6 7 8 ये 9 पेड़ उगे हैं। बीज हमने बहुत डाला था, मेरे ख्याल से ये नहीं है, ये कुछ ऐसे ही उगा हुआ है। तो इनमें से 1-2 पेड़ इसमें छोड़ दूंगी मैं, और बाकी को मैं कहीं कहीं लगाऊंगी थोड़ी, लेकिन तब जब हल्की सी बारिश हो जाएगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी लगाने से वो बच नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों हम थोड़ी सी भाजी तोड़ लें, इसके बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। कभी कभी तो पत्ते झुलस जाते हैं पौधों पे, लेकिन इसके बाद भी पौधे ठीक ठाक स्थिति में हैं और फ्रूटिंग भी कर रहे हैं। जैसे देखिए किस तरह से बैगन में फूल आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं। इधर फल भी लगा हुआ, तोड़ लिया था अभी। तो इस तरह से, और हमारी जो ये देखिए हल्दी पूरी बराबर उग रही है। तो हम थोड़ा सा अभी लाल भाजी तोड़ रहे हैं, ये एक जगह का तोड़ लिया, थोड़ा यहाँ का तोड़ेंगे। भिंडी हमने शाम को तोड़ लिया था यहाँ की। तो दोस्तों आप लोग भी लगाइए थोड़ी बहुत सब्जियाँ। शुरुआत के लिए अच्छा टाइम नहीं है, आप चाहें तो सितंबर से शुरू करिए। अगर नई गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग सितंबर से करिए, बहुत अच्छा टाइम है। और ठंड की शुरुआत होने लगती है तो उस टाइम पे सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। ठंड सबसे अच्छा टाइम है ठंड का। तो दोस्तों जिस तरह से हम रासायनिक सब्जियां खाकर, खाद दुनिया भर का सब
बीमार हो रहे हैं, पूरा सभी कोई हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने घरों में आप लोग लगाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा लगाएं। लीफी वेजिटेबल से शुरुआत करें। बैगन, टमाटर, मिर्ची, ये बहुत आसानी से उगने वाली सब्जियां हैं। जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है उनको मत उगाइए, फिर धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप उगा सकते हैं। भिंडी किस मौसम में उगती है इसकी जानकारी रखिए, कब होती है। भिंडी ठंड में नहीं होती है, ठंड में कोशिश करना यानी बेकार हो जाती है कोशिश। थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, लेकिन थोड़े बहुत के लिए जो मेहनत करेंगे वो उतना आपको नहीं मिल पाएगा। इस तरह से आप शुरुआत करिए और कोशिश करिए परिवार को स्वस्थ जीवन देने का। अब देखिए, मैं बोलूँगी तो शायद आपको झूठ लगेगा, लेकिन मेरी थाली में या मेरे परिवार की थाली में जो भी भोजन आता है वो टोटल ऑर्गेनिक और हमारे घर का। लेकिन इतना शायद आप लोगों के लिए कठिन हो, कुछ लोग होंगे जो कर सकते हैं, बाकी शायद इतना कठिन हो तो सब्जी से शुरुआत करिए। मैं रायपुर में रहती हूँ, राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो अब आप झूठ मानेंगे, मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं गाय पाल सकूँ या, लेकिन मेरा तो दूध दही भी मेरे घर से ही आता है। मतलब मैंने गाय भी पाली हुई है, एक देसी गाय बहुत सुंदर सी है, गौरी। उसके बच्चे का नाम है लक्ष्मी। अब आप ये बताइए, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत इनमें नहीं लगती है। ये देखिए, एक बार इसको आप लगाइए और फिर भूल जाइए, बस खाते रहिए। आपको इसके पत्ते ही तो खाने हैं। पत्ते कितने सुंदर हैं इसके और कितनी हेल्दी है, आप देखिए इसको। तो हमारे यहाँ कभी लाल भाजी बनेगी, कभी पोई बनेगी, कभी बैगन, कभी भिंडी, और कभी मैं आपको दिखा रही हूँ बड़ी अच्छी भाजी है, चौलाई भाजी है, तो वो बनेगी। ये वाली, ये भी बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों में तो बहुत ही टेस्टी होती है ये। तो ये सब लगाइए और खाइए। कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे पूछिए, हम आपको बता देंगे। अब हम तोड़ेंगे थोड़ी सब्जियां, इसके बाद हम जाएंगे नीचे, क्योंकि हमारी जो गौरी है ना वो इंतज़ार कर रही है दूध निकालने का। तो मिर्चियाँ देखिए, हम गौरी को दिखा रहे हैं आपको। दोस्तों, मैं आपको गौरी को दिखाती हूँ, खड़ी है गौरी। गौरी, ओ गौरी, रिस्पॉन्ड करती है। तो अभी नीचे जाऊंगी, गाय दूंगी। गौरी आजा। दोस्तों, थोड़ी ये वाली भाजी तोड़ेंगे। इसको ना मेरी बच्चियाँ भी बहुत प्यार से खाती है, तो मैं घास लेने तो जा नहीं सकती, कहाँ जाऊँगा घास लेने, इसलिए मैं इसी को काट के और थोड़ा छोटा छोटा काट के और उसको दे देती हूँ, तो बहुत प्रेम से खाती है इसको। अब देखिए संगत का असर, मेरी बच्चियाँ ऑर्गेनिक सब्जियां खाती है, देखिए कितनी सुंदर है ना। दोस्तों, मौसम बदल रहा है, देखिए कितना सुंदर, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो मौसम तो दिखाना है मेरे को आपको, लेकिन एक बात भी बतानी है कि अब आप बरसात की सब्जियों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अपनी मिट्टी को अच्छे से बनाना शुरू कर दीजिए। मिट्टी में धूप लगवाइए, कंटेनर से खाली करिए, धूप लगवाइए, खाद मिलाइए, और जो है अपने पौधे हमने तो लगा भी दिया। ये हल्दी है, मिर्चियाँ तो हम अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, इस कंटेनर में हमने हल्दी लगा दिया है, ये भी हल्दी लगी हुई है। भिंडियाँ अभी हमने नहीं उखाड़ी है। देखिए भिंडी अच्छी दिख रही है। अब बरसात की भिंडी भी आप 15 जून के पहले भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बरसात की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लौकी लगाइए, हल्दी लगाइए, बैगन के बीज डाल दीजिए, टमाटर के बीज डाल दीजिए। इस तरह से आप
मैं आपको मिर्ची दिखा रही हूँ, मिर्ची नहीं तोड़ पा रहे हैं। पूरा झाड़, पूरा पेड़ पक गया, लाल 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 दिख रहा है। तो दोस्तों आप बहुत सारी सब्जियां लगाइए, ये अरबी लगाइए और मैं आपको दिखा रही। चलिए, मेरे को बहुत काम करने हैं दोस्तों, क्या बताएं आपको। तो आप दोस्तों कद्दू के पौधे डाल दीजिए, हमने तो पहले ही डाल दिए हैं। लौकी के पौधे डाल दीजिए, करेले के पौधे डाल दीजिए, सेमी का पौधा डाल दीजिए। लाल भाजी तो एवरग्रीन है, हर मौसम में लगा सकते हैं। पोई भी आप हर मौसम में लगा सकते हैं। पोई के बीज पौधे आपको जो मिले, मैंने तो कई लोगों को भी इसके पौधे और बीज दोनों बांटे हैं। अब तो मेरे पास पौधे बहुत सारे हैं इसके, तो इसको लगा दीजिए। इस तरह से आप अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए बरसात की, क्योंकि एकदम बारिश जब शुरू हो जाएगी तो आप मिट्टी नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि गीला गीला मिट्टी रहता है तो फिर तैयार नहीं कर सकते। दोस्तों हमारे यहाँ ये ना खूब फला हुआ है, देखिए उठा के बता रहे हैं, देखिए कितना वजन है। ये सब फले हुए हैं, थोड़ा इनके पकने का इंतज़ार कर रहे थे। ये लगभग पक ही गया है, तो अब मैं क्या करूँगी कि इनको तोड़ लूँगी, और क्योंकि मेरे को कंटेनर चाहिए खाली। ये देखिए, और मैं आपको दिखा रही इसको, सॉरी ना, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये पक के टूट गया क्या? एक मिनट, सॉरी। इस तरह से हमारे यहाँ ये फले हैं, पक भी गए हैं, तो इनको अब मैं तोड़ लूँगी। अब मैं दूसरी तैयारी करूँगी। बहुत से कंटेनर में हमने कर भी लिया है। तो दोस्तों आप लोग भी करिए। बरसात में आप क्या क्या लगा सकते हैं हमने आपको बता दिया। आप नेनुआ लगा सकते हैं, अरबी लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं आप, और ये अदरक लगा सकते हैं। ये देखिए हमारी अदरक तैयार हो रही है, ये देखिए, मतलब इसमें अंकुर आ रहे हैं। और दोस्तों आप लगा सकते हैं मिर्ची, तो लगा सकते हैं हर महीने में, हर टाइम मिर्ची लगा सकते हैं। देखिए आप इसको पहचान रहे होंगे, ये है जिमीकंद यानी सूरन, तो आप सूरन भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप सब्जियों की अपने तैयारी करिए, क्योंकि अब बारिश मौसम देखिए, तो अब बारिश 2-4 दिन 8 दिन में बारिश शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अपनी मिट्टी को तैयार करिए, बढ़िया धूप दिखा लीजिए, खाद पानी उसमें मिला लीजिए, और इसके बाद जैसे ही आपको मौका मिलता है पहली बारिश के साथ साथ अपने पौधों को आप रोप दीजिए। छोटे से कंटेनर में भी हमने ऐसे लगाया हुआ है। देखिए ऐसे हमारी ये पोई जा रही है। मिर्चियाँ बहुत हो रही हैं दोस्तों, हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाह रही हूँ कि आपकी एक छोटी सी कोशिश आपको पूरे साल भर ऑर्गेनिक सब्जियां भर भर के देंगी। आजकल तो ऐसे सीड्स भी आ रहे हैं जो हर मौसम में फलते हैं, बट आप थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा कि मौसमी सब्जियां ही लगाएं, क्योंकि मौसम के विपरीत अगर हम कोई काम करते हैं तो वो नहीं होता है। हमारा ये पर्पल वाली मिर्ची है, हमने आपको बहुत पहले बताया था कि ये 5 फुट से ऊपर भी होती है। तो ये मिर्चियाँ मेरे कंधे बराबर आ गई हैं और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग कर रही हैं, जबकि इतनी ज़्यादा धूप कर रही है। ये कंटेनर भी हमारा पर्पल मिर्चियों का है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, पूरे फूल एकदम पर्पल, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से आप लोग जो जैसा भी आपको मन हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, जिस तरह के आपके पास मिर्ची पौधे बीज जो भी अवेलेबल हों आपके आसपास स्टोर में या जहाँ कहीं भी, आप लगाइए और साल भर सब्जियों का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों गर्मी में टमाटर उतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कुछ लगाया था, आपको दिखा रही हूँ मैं। कितना सुंदर हुआ है, आप आश्चर्य करेंगे। देखिए कितने बड़े बड़े और बहुत फला है, ये देखिए, जबकि बहुत गर्मी पड़ रही है फिर भी ये बेचारा फला है। ऐसे मिल ही जाते हैं, हम तोड़ ही लेते हैं। ये भी टमाटर ही है और ये भी फल रहा है। लेकिन अब मैं सबको साफ करके और मैं बरसात की सब्जियों की तैयारी करूँगी। बहुत सारा तो हमने लगा भी दिया है, फिर भी मैं थोड़ी और तैयारी करूँगी। और ये जो हमारे कंटेनर हैं जो पहले से भरे हुए हैं, सबको साफ करके इनमें कुछ न कुछ लगाऊंगी। ये कंटेनर हमारा, इसमें भिंडी था और साथ में कुछ और पौधे भी थे। जैसे देखिए मिर्ची है, ऊपर को इसको हमारी तरफ ऊपर लुकिया बोलते हैं, पता नहीं इधर क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में, मतलब जैसे ठेठ भाषा में ऊपर लुकिया बोलते हैं। तो ये हो गई थी, तो अच्छी हो रही है।
दोस्तों एक बात कहना चाहूँगी कि सब्जियां उतनी ही लगाएं जितनी आपको ज़रूरत हो, क्योंकि फिर सब्जियां इतना ज़्यादा फ्रूटिंग करती हैं कि छोटा सा परिवार उन सब्जियों को खा नहीं पाता, फिर वो हेडेक हो जाता है, ना तो फेंकते बनता ना तो करते कि अब क्या करें। अभी ऐसे देखिए जैसे ये मिर्चियाँ ऐसे कितना पक रही हैं, तो हम तो तोड़ भी नहीं पा रहे हैं, टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए कितनी पकी हुई हैं, बहुत सारा तो हमने सुखाया है। अभी एक मतलब टाइम निकालना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। बहुत ऐसे लगातार खूब सारा पकी हुई हैं, देखिए। और दोस्तों कितनी हेल्दी हैं। कौन कहता है कि छत में हम सब्जियां नहीं उगा सकते। आप देखिए, देख रहे हैं, कौन कहता है कि हम छत में सब्जियां नहीं उगा सकते, हमको ज़मीन चाहिए। अरे बहाने छोड़ो, साथ में बिस्तर भी छोड़ो। 1-1 क्विंटल के हो रहे हो, थोड़ा सा छत पे ऊपर जाओ, थोड़ी सी कुड़ाई करो, थोड़े सा उसको ध्यान दो, आप भी स्वस्थ, परिवार भी स्वस्थ, और अच्छा तो हमें मिलेगा ही। ये देखिए, देख रहे हैं, मतलब आप समझिए कि ये कंटेनरों में हमारे यहाँ ऐसी सब्जियां हो रही हैं कि हम खा नहीं पा रहे, तोड़ नहीं पा रहे। देखिए, ऐसे लगता होगा कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों कुंदरू भी लगाएं जरूर। ये देखिए, कुंदरू को हमने लगाया है। एक बार आप कुंदरू लगाएंगे, ये खाते खाते थक जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जो दूसरे के गार्डन से हम ध्यान से देखें अगर, तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या क्या लगा सकते हैं। अब देखिए, भिंडियाँ जो है ख़त्म होने को हैं, फ्रूटिंग कर रही हैं, लेकिन फिर भी अब एक टाइम के बाद उनका फ्रूटिंग उतना नहीं रह जाता है। इनको उखाड़ फेंकिए, दूसरा तैयारी करिए, जो कि हम वही करने वाले हैं। दोस्तों पौधों ने बहुत सरवाइव किया, इतनी गर्मी को झेला, लेकिन आज लग रहा है कि पौधे भी गा रहे होंगे कि दुख भरे दिन बीतो रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। हालांकि मैंने इनकी बहुत केयर करी, लेकिन फिर भी अब मौसम तो मौसम है, मौसम की मार तो इनको झेलना पड़ा, लेकिन अब ये खुश हैं, हैप्पी 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 हैप्पी। बस मिर्चियाँ अगर मैं तोड़ लूँ तो और हैप्पी हो जाएंगे। देखिए ना, ये इनका फल देखिए मिर्चियों का। ये सेमी है, सेमी की पौध भी आप तैयार करिए। यही टाइम है जब आप सेमी की पौध तैयार करिए। इसी तरह से सारे पौधे जो भी हैं आप देख रहे हैं। लौकी है, लौकी तो हमारी ये जो नीचे हमने लगाई थी ये फ्रूटिंग करेगी, इसमें फूल आ रहे हैं। कद्दू भी हमारे, कद्दू में भी हमारे फूल आ रहे हैं, देखिए। तो ये हमारे लगभग अब ये फलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से ये हमने बरसात की ही तैयारी करी है। ये तो बरसात की तैयारी अभी आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लेट लगाएंगे ना तो फिर ज़्यादा बारिश में वो पौधे पर सह नहीं पाते और वो जल जाते हैं। तो देखिए, लौकी हमने कई तरह की लौकी लगाई है। इधर एक ये जा रहा है, एक पेड़ उधर जा रहा है, ये जा रहा है, और भी हमने लौकी के पौधे भी रोपे हैं, जिसको हम उखाड़ के और कई जगह लगाएंगे। सेम के पौधे भी हमने जो लगाए हैं उसको हम कई जगह लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने उसमें सिर्फ उसको पौधे को तैयार करने के लिए बीज को रोपा है। तो ये तो हमारे अब नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, इनमें फूल आने शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले फूल आते हैं इस तरह से, फिर फल वाले फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 15 दिन में ये फ्रूटिंग करने लगेगा। ये देखिए कितनी डाल है, इनको अच्छे से व्यवस्थित करना है। अभी ऐसे ही लटक रहे हैं, देखिए। तो आप लोग भी लगाइए और बरसात की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर जब बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मिट्टी जो है गीली हो जाती है और बहुत ही चिपचिपी हो जाती है, तो फिर काम करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए तैयारी अभी से करिए, मिट्टी तैयार कर लीजिए, इसके बाद इस तरह से पौधे तैयार कर लीजिए। मिट्टी आपकी तैयार रहेगी तो पौधे कभी भी आप उसमें डाल सकते हैं। ये नेनुआ है, इसको भी हमने लगा दिया है और ये भी ऊपर चढ़ रहा है। इसकी भी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, तो आप इसको भी लगाइए। इस तरह से खीरा लगाइए, ककड़ी लगाइए, बहुत सारी सब्जियां हैं जो बरसात की। अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, तभी आप सही तरीके से उनकी फ्रूटिंग ले पाएंगे।
अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे पूछिए, कमेंट्स करके पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। दोस्तों आज हम निकालेंगे प्याज। ये देखिए पक चुकी है, थोड़ी ऐसे निकाल रहे हैं। ये देखिए पूरी निकाल लें फिर हम आपको दिखाते हैं। ये प्याज हमने निकाल लिया दोस्तों, देखिए ज़्यादा नहीं निकले, करीब 5 किलो हो गया। और थोड़ा उधर रखते हो, एक छोटी सी क्यारी में लगाया था। कितनी बड़ी बड़ी निकली है, देखिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम कुछ सब्जियां भी तोड़ेंगे और मिर्चियां हमारी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ये सारी पकी मिर्चियां, ये देखिए इस तरह से हम तोड़ेंगे। ये ऐसा तोड़ रही, कच्ची ज़्यादा तोड़ रहे हो क्या? पकी तोड़ रहे हो? हाँ तोड़ लो, तभी और फ्रूटिंग करेगा। तो ये देखिए ये हमारी अभी भी बहुत सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, तो इनको हम थोड़ा आज तोड़ेंगे। ये देखिए 1 केजी जैसे हम तोड़ चुके। कल भी मैंने 1 केजी जैसे मिर्ची तोड़ी थी और आज भी तोड़ा। अब थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल रहे हैं पौधों में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब उधर डाल देना, ओई में भी डालना, मैं आ रही हूँ। दोस्तों गर्मी का असर तो पौधों में है, लेकिन हम इतनी देखभाल कर रहे हैं कि चलिए जिंदा हैं पौधे। हमारी पर्पल मिर्ची भी खूब पकी है, इसको भी हम तोड़ेंगे। देखिए कैसे पकी है और कैसे फ्रूटिंग कर रहा है। और मेथड्स हमारा वही है मिट्टी बनाने का जो हमने आपको दिखाया। देखिए हरी ऐसे पर्पल भी है, एकदम पर्पल मतलब पर्पल मतलब पर्पल। और ये कुछ वाइट सा है, ग्रीन से भी थोड़ा सा हटके है। तो ये सारी मिर्चियों को हम तोड़ेंगे अभी। एक हमारा डलिया भर गया, अब दूसरे डलिया में मिर्ची हम भर रहे हैं। तो ये मिर्ची और ये बैगन आज की सब्जी के लिए मिर्ची रख देंगे पकी पकी, और हरी सब्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हमने इतनी पकी मिर्ची तोड़ ली, कुछ रह गया है उसको हम दूसरे दिन तोड़ेंगे। तो हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। 90% जो व्यूवर हैं हमारे, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि अच्छे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें। और जिसको सब्जियां चाहिए वो ज़रूर बोल दें कि सब्जियां अवेलेबल हैं, क्योंकि हम नहीं खा पाते हैं। और हम खा भी पाते हैं तो मैं तो इतनी अच्छी हूँ कि मैं वैसे ही दे देती हूँ लोगों को कि ले जाओ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।